निकाह करो, मगर उसमें आसानी करो। निकाह को जितना हो सके आसान करो और उसमें जल्दी भी करो। सरकार ने फरमाया कि जब बेटी जवान हो जाए तो उसके निकाह में देर न करो, जल्दी करो। और जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके कफनो दफन में जल्दी करो। मगर आसानियां नहीं, इस दौर में निकाह मुश्किल से मुश्किल कर दिया गया है। एक बात और सरकार ने इरशाद फरमाई कि निकाह की महफिल अपनी मसाजिद में रखा करो। निकाह जब मस्जिद में होगा तो इतने बहुत है, तो उसमें पहला फायदा तो ये होगा कि उसमें सब लोग पाक मौजूद होंगे। मस्जिद में कोई नापाक बेगुसला नहीं जाएगा। और जो पाक लोगों की महफिल होती है उस पर खुदा की रहमत होती है। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अपने इमाम जो हमारे सरदार हैं, इमाम सरदार होता है, उसकी इज्जत व अजमत बरकरार भी रहेगी और उसमें चार चांद भी लग जाएंगे। आपके बारात घर में, आपके पंडाल में इमाम साहब को बुलाया जाता है और इमाम साहब बगल में रजिस्टर लेके पहुंचते हैं। उधर से जवाब आता है कि अभी तो निकाह का जोड़ा भी नहीं गया है, अभी दुल्हन तैयार नहीं हुई है। बोले यार हमारे तो असर का वक्त हो रहा है। बोले तो फिर असर के बाद आ जाना, है ना? ऐसा होता है। अरे इमाम साहब फिर असर के बाद आ रहे हैं, क्या दे देंगे आप? तुम्हारा सरदार है। मैंने देखा दूसरी अक़वाम के जो उनके शादी का तरीका है, वो बरमाला डालते हैं, या ईसाई और यहूदी जिस भी तरीके से अपना निकाह करते हैं। ईसाई तो बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, यहूदी भी बहुत तरक्की याफ्ता कौम है। दूल्हा और दुल्हन उनके चर्च में जाते हैं, उनके धर्म गुरु के पास, वहां रस्म अदा की जाती है, धर्म गुरु को नहीं बुलाया जाता है। इमाम साहब अगर थोड़े लेट हो गए तो मुश्किल, और जल्दी चले गए तो नमाज जा रही है ना? तो इसलिए किसी भी नमाज के बाद अपनी इस पाक और नेक महफिल को मस्जिद में सजाओ, ताकि इमाम साहब का भी विकार मजरू न हो और मस्जिद में महफिल सज जाए तो आपके सवाब में भी इजाफा हो जाए। बात समझ में आ रही? तो निकाह में आसानियां करो। मुश्किल है, चढ़ाइयां हो रही हैं। निकाह सुन्नत है, मंगनी सुन्नत थोड़ी है। चलो बातचीत कर लो, तारीख रख लो। ये कौन सी मुसीबत है कि मंगनी में भी 500 आदमी आएंगे? मुसीबत है ना? अब समझ में एक बात आती है कि जब लड़का जवान हो जाए तो उसे लड़की की जरूरत है, और लड़की जवान हो जाए तो उसे लड़के की जरूरत है।
मगर इस बुढ़े को न जाने क्यों दौलत की जरूरत है। भाई तेरे तो बसंत के दिन खत्म हो गए हैं, तू क्यों मरा जा रहा है? भाई डबल बेड से काम थोड़ी चलेगा, कार और मोटरसाइकिल से काम थोड़ी चलेगा। काम तो लड़के का लड़की से चलेगा और लड़की का लड़के से चलेगा। एक दो जख्म नहीं, सारा जिगर है छलनी। एक दो जख्म नहीं, सारा जिगर है छलनी। और दर्द खुद आप परेशान है, कहां से उठूं। अब इन मुसीबतों ने शादियों में देर करना शुरू कर दी। हो रही देर, और उसका नतीजा यह है कि जिला बरेली से 3 महीने में 1000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गईं। 3 महीने में। बोलो छत पे से गिर जाऊं, क्या करूंगा, दर्द उठता है। मैंने जायजा लिया, सर्वे किया, पता ये चला कि उन भागने वालियों में 80% कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। 8% वो हैं जो मॉल्स वगैरह दुकानों पे काम करती हैं 1-2 हजार रुपये के लिए, और 2% अदर। उनका टारगेट है, अलग बात है कि 1 करोड़ लड़कियां आपकी ले जाना है, मगर घर से खींच के थोड़ी ले जाएंगे। छूट तो आपने दी है। आपसे कहा जाए कि भाई कॉलेज में पढ़ाना जरूरी तो नहीं है, बीएससी एमएससी कराना जरूरी तो नहीं है, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना जरूरी तो नहीं है, तो हमें जवाब दिया जाता है कि ये मौलाना हमारी बच्ची का कैरियर तबाह करने पे तुले हैं, ये कौम को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हम कैरियर बनाने में लगे हैं और ये मौलाना बिगाड़ने में लगे हैं। अरे पागल हो गए हो? हमारी बेटी का कैरियर इंजीनियर बन के नहीं बनेगा, डॉक्टर बन के नहीं बनेगा, हमारी बेटी का कैरियर तो कनीज़े फातिमा बन के बनेगा। किसी को बुरा लगे अलग बात है, मगर हम तो कहेंगे इस्लाम ने औरत को लीडर बनने की इजाजत नहीं दी। इस्लाम ने औरत को लीडर बनने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि कनीज़े फातिमा बन के इस्लाम को अच्छे लीडर अता करे, ये हुक्म दिया है। इस्लाम को करबला के हुसैन की जरूरत है, हजरत कासिम और अब्बास की जरूरत है, आमिर खान और सलमान खान की जरूरत हजरत। और एक दर्द भरी आवाज, आपके तो बेटे का मामला है ना, तभी फटे जा रहे हो बीच में से।